कि सारी मखलूक मेरे आका ने फरमाया मुझे जानती है। मैं आगे बयान करूँगा इस पर, आज मौजू यही है। और मौजू क्या है कि बेजान चीज़ों की मेरे आका से मोहब्बत, बेजान चीज़ों की मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। जमादात की, हैवाना दी गल नहीं, जानवरां दी गल नहीं, इंसाना दी गल नहीं, अज पत्थरां दी गल होनी ते जिन्हां विच जान नहीं वो भी मेरे आका नाल प्यार करते हैं। उस तो पहले मैं ये हदीस पाक है बुखारी शरीफ के अंदर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से मुझे 6 चीज़ों में फजीलत दी है। कितनी चीज़ों में? 6 चीज़ों में मुझे फजीलत दी है। वो किसी और नबी को नहीं, किसी रसूल को नहीं, जो मुझे ये फजीलतें 6 दी हैं। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 6 बातों में फजीलत दी गई। मुझे उसने जवामिउल कलम अता फरमाए, ऊती तो जवामिउल कलम, कि मेरी गुफ्तगू सरकार फरमाते हैं मैं कलाम जो करता हूँ वो मुख्तसर होता है मगर उसके माने बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके माना बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर आके फरमाया वनुसिर तो बिर्रुअब, अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है रोब के ज़रिए से। सरकार फरमाते हैं मैं यहाँ हूँ, आपने तो कई मील दूर तक मेरा रब मेरा अगले बंदे के उत्ते रो पा छड़ता है। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ने ये मुझे जो है फजीलत दी है। फिर इसी तरीके से सरकार ने फरमाया मेरे लिए गनीमत हलाल कर दी गई, यानी मैदान जंग के अंदर जब लड़ाई होती है दुश्मन जो है सब कुछ भाग के चला जा छोड़ के भाग जाता है तो उसको माले गनीमत कहा जाता है। फरमाया ये मेरे लिए। इसी तरीके से और बहुत सारी, ये एक एक मेरे आका की फजीलत पर कई कई घंटे गुफ्तगू हो सकती है, मगर जो आज हमारा मौजू है बेजान चीज़ों का मेरे आका से मोहब्बत, तो ये मैं बड़ी जल्दी से, और वो उसके अंदर ये आगे जो है सरकार ने फरमाया मेरे लिए अल्लाह ने तमाम रूए ज़मीन को मस्जिद करार दे दिया है। मेरे आका से पहले किसी उम्मत के लिए, किसी नबी के उम्मती के लिए वो नहीं था कि हर जगह जहाँ उसका दिल करता अल्लाह की इबादत करता, मखसूस जगह होती थी वहाँ पे अल्लाह की इबादत की जाती थी। पूरी रूए ज़मीन पर वो लोग नहीं इबादत कर सकते थे। ये मेरे आका, और इसके साथ ये भी फरमाया कि पूरी रूए ज़मीन को मेरी उम्मत के लिए मस्जिद भी बना दिया और तहारत का ज़रिया भी बना दिया। तहारत का ज़रिया, अल्लाह ना करे कोई बंदा बीमार है, ऐसी बीमारी के वो पानी इस्तेमाल करने से उसकी बीमारी बढ़ सकती है, तो उसके लिए तयम्मुम है। नमाज के लिए भी पाक होने के लिए गुस्ल की जगह पे कायम मकाम। अब फिर इस सिफ्त पर मेरे आका की इस फजीलत पर बड़ी घंटों गुफ्तगू हो सकती है, कई हदीसें हैं, मगर आज जो हमारा मौजू है उस हवाले से मुझे तमाम मखलूकात की तरफ, तमाम मखलूकात की जेड़ी जेड़ी भी अल्लाह की मखलूक है उनके वास्ते अल्लाह ने अपने महबूब को रसूल बना के भेजा है। और छठी फजीलत फरमाया मुझे तमाम नबियों के आखिर में भेज कर सिलसिला नबूवत ख़त्म अल्लाह ने कर दिया। मेरे आका आखिरी नबी है, मेरे आका के बाद किसी किस्म का कोई भी अब नबी नहीं आ सकता। समझ आ गई ना? अब हम इस हदीस पाक से कि तमाम मखलूक की तरफ सरकार फरमाते मुझे रसूल बनाकर भेजा गया, तमाम मखलूक की तरफ। इंसानों के हवाले से आपने बड़ी बातें सुनी, कई सहाबा जो है वो आए, किसी ने बग़ैर दलील मोजज़े के मेरे आका का कलमा पढ़ा, किसी ने कोई मोजज़ा मांगा, सरकार ने उसे दिखाया और मेरे आका की ग़ुलामी के अंदर आ गया। ऐसे और बहुत सारे जानवर, मगर आज हमने जो बात करनी है वो बेजान चीज़ें, बेजान चीज़ें जिनके अंदर जान नहीं। और उनमें से एक दो हदीसें मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ। एक मकाम पर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ग़ज़वा खैबर के मौके पर फ़तह खैबर हुई, उसके बाद सरकार एक जगह पे तशरीफ़ फरमा हुए ठहरे। एक औरत ने अपनी तरफ से
अब देखिए, नबी होता ही वो है जो उस चीज़ की खबर रखता हो जिसका दूसरे को पता ना हो, या दूसरे के पास वो इल्म हो तो नबी चाहे तो उसके उस बात को बतला दे। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सरकार की बारगाह में जब उसने गोश्त अपनी तरफ से बना के, बकरी का गोश्त, अब बकरी ज़िबा की गई है, उसके गोश्त के टुकड़े किए गए हैं, उसको आग पर पकाया गया है। पकाने के बाद मेरे आका की बारगाह में बर्तन के अंदर, प्लेट के अंदर डालकर भेजा गया। सरकार ने लुकमा तोड़ा तो गोश्त बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह मुझे ना खाइएगा, ये जिसने पकाया है उसने जहरीली किस्म की जहर के अंदर मुझे पका के लाई है। गोश्त बोल पड़ा उसी वक्त, या रसूल अल्लाह मुझे ना खाइएगा। सरकार ने उनसे पूछा कि ये तुमने क्या किया? सरकार ने जब पूछा तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह हम देखना चाहते थे कि वाकई अल्लाह का नबी है, अगर अल्लाह का नबी हुआ तो फिर जहर असर नहीं करेगी, या ये गोश्त बोल पड़ेगा कि या रसूलल्लाह मुझे ना खाइएगा, मेरे अंदर जो है आला किस्म की जो जहर है उसके अंदर मुझे पकाया गया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी तरीके से और बहुत सारे पत्थर, हज़रत मौला अली फरमाते हैं मैं सरकार के साथ था, मैं जिस तरफ जाता पहाड़, मेरे आका को पहाड़ पत्थर झुक झुक के सलामी पेश कर रहे हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पहाड़ पे अल्लाह बड़े बड़े काफर आपने सुना, ये कई दफ़ा बड़े अच्छे अंदाज़ों से सुना है। मैं तो गुनहगार आदमी हूँ, आपकी मोहब्बत है, अल्लाह आपको जज़ा दे, आप मुझे बर्दाश्त करते हैं, सुनते हैं। अबू जाल और भी कई रिवायात में अपनी मुट्ठी के अंदर पत्थर कंकर जब वो बंद करके छुपा के आया, बतलाएं कि अगर आप नबी हैं तो मेरी मुट्ठी में क्या है, ये बोल के बतलाए, आप बतला दें भी मेरी मुट्ठी में क्या है। सरकार ने फरमाया मैं बतलाऊं या मुट्ठी वाली चीज बोल के बतलाए कि मैं कौन हूं। बेजान चीज बोल के, मुट्ठी उसकी है, बड़ा उन्हें कुटिया, मगर इधर वमार सल्लाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, महबूब हमने सारी कायनात के लिए आपको काफी बना के भेजा है। कंकर बोल पड़े, मेरे आका का कलमा पढ़ा, अल्लाह अकबर, ये सही हदीस है। अब अब थोड़ा सा आपने मोहब्बत और अदब के साथ बैठना है। इस हदीस को बुखारी शरीफ के अंदर भी बयान किया गया है, इस हदीस को दूसरी मुहद्दिसीन ने भी, मुस्लिम तिरमिज़ी के अंदर भी बयान किया गया है, और इसको हदीस मुतवातिरा कहा जाता है। मुतवातिरा उस हदीस को कहा जाता है जिसका मकाम कुरान पाक के बाद जिस हदीस का हो उसे कहा जाता है। ये ऐसी हदीस है। और अब ये आपने थोड़ा सा अदब और इश्क की लाइन जोड़ के बैठना है कि ये हदीस पाक ऐसी है। अब काटने वाला कोई है, तराशने वाला कोई है, लाने वाला कोई है, मस्जिद नबवी शरीफ में इसको गाड़ने वाला कोई है, तो ये है खजूर का तना जिसे उसने हनाना कहा जाता है। उसने हनाना। अब सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम इसके साथ टेक लगाकर, कमर मुबारक लगाकर या इसे सहारा लेकर जो है आप गुफ्तगू फरमाते थे। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अब ये कई तरीकों से इसको 10 से ज़्यादा सहाबा ने इस हदीस को बयान किया है। वो सारे हदीसों के नाम भी जो है ये मैं साथ लेके उन सहाबा के नाम भी, हर चीज़, अब नेट का दलील का जो है दौर है, उन्होंने बयान किया है। अब क्या हुआ कि जब सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आका, ये अभी आज का दौर नहीं था, सीमेंटेड जो है फर्श नहीं था, कच्चा फर्श ज़मीन का, ऊपर से छत खजूरों की, बारिश होती है, सारे मामलात, और हमने ये सारी सुन्नतें इस मस्जिद में पूरी की हैं।
जब सरकार के लिए मिंबर की इजाज़त मांगी गई, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी, मिंबर बन गया। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम उस मिंबर पर जलवागर हुए। पहली दफ़ा जदों मिंबर ते बैन लगे, ये मैंने कहा बुखारी शरीफ की हदीस, फिर आगे ये हदीस कई सहाबा ने, और जब सहाबा ये अब आगे आप सुनेंगे, मेरे करीम आका अलैहिस्सलात व तस्लीम उजाले वाले महबूब इमामुल अंबिया शबे असरा दे दूला उम्मत गमखार मदीने दे ताजदार वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। शान वाले महबूब जदों मिंबर दी तरफ बढ़े, सहाबा कहते ने सिद्दीक़ उमर उस्मान अली जितने सहाबा मौजूद ने, एक नहीं दो नहीं कई सहाबा बयान करते ने जिवें सरकार मिंबर की तरफ बढ़े की होया, उस खजूर दे तने दे विचों इंज रोण दी आवाज आई, इंज रोण दी आवाज आई, इंज रोण दी आवाज आई जिवें ऊंटनी दा बच्चा मर जाए, ऊंटनी दा बच्चा मर जाए, फिर वो दर्द नाल रोंदी है अपने बच्चे दी जुदाई दे अंदर। जिन्हां ने ऊंटनी नूं अपने बच्चे दी जुदाई दे उत्ते मरण दे उत्ते रोंदा होया वेख्या होवेगा, या किसे नूं पुछना जो ऊंट चरान वाले ने। सहाबा कहंदे ने उस तने हनाना दे विचों खजूर दे तने दे विचों इंज रोण दी आवाज आई जिवें छोटा जिहा बच्चा हिचकियां लैके, मेरी तेरी पंजाबी जबान दे अंदर कहंदे ने टकोरे लै लै के रोण लग पिया। मेरी सरकार ने जदों वेख्या ए मेरी जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकदा, सरकार ने मिंबर छड्या। सहाबा कहंदे ने वो इतने दर्द नाल रोया रोया कि असी भी रोन लग पे, असी भी रोए, इतना रोए। सिद्दीक अकबर उमरे फारूक उस्मानो हैदर सहाबा कहंदे ने उनके रोन की वजह तो असी भी रोन लग पे। बाबा फरीद आप कहंदे ने कोठे ते चढ़ देख फरीदा ते घर घर पलदी अग, एक मैं नहीं कुठी थे सारा कुठा जग। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप कहते ने इस जीने से मुझे मौत है दरकार फरीद, इस जीने से मुझे मौत है दरकार फरीद, कि कहीं तन्हा मुझे दिलदार चला ना जाए, कहीं छोड़कर दिलदार मुझे तन्हा न चला जाए। सहाबा के इतना रोए उस तने हनाना खजूर के तने के रोने की वजह, उसकी जुदाई पर मेरे आका ने मिंबर छोड़ा, जाकर उसको सीने से लगाया, कलावे में लिया। जिस तरीके से कोई बड़ा पुराना बिछड़ा एक मोहब्बत से मोहब्बत वाला मिलता है, सरकार ने साथ कसम उठाई, फरमाया अगर मैं इससे प्यार न करता ना, इसको दिलासा, इससे मोहब्बत ना करता तो ये कयामत तक के लिए रोता रहता, कयामत तक के लिए रोता रहता, कयामत तक के लिए रोता रहता। और जब मुहद्दिसीन इस हदीस को बयान करते, हज़रत मौला कायनात के डायरेक्ट खलीफा हज़रत ख्वाजा हसन बसरी जब इस हदीस को बयान करते तो इतना रोते, कहते लोगों अगर उसने हनाना खजूर का तना मेरे आका की मोहब्बत और प्यार के अंदर इतना रोता है तो हम तो इंसान हैं, हमें उनकी मोहब्बत के अंदर उससे ज्यादा रोना चाहिए। हाय हाय अल्लाह अकबर। आजम साहब इस वास्ते कहते आप फरमाते ने जे तू चावे मोमिन बनला
बन खिदमतगारी नबी दा और किस कम हज ज़काती नमाजा जे करे इनकार नबी दा जे तौहीद दी लज्जत चावे पहले कर इकरार नबी दा आज़म किस कम सजदे तेरे जे नहीं दिल विच प्यार नबी दा सरकार फरमाते हैं अगर मैं उठ के इससे प्यार न करता तो ये कयामत तक के लिए रोता रहता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौलाना रूम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिनका कल यौम विलादत गुजरा है, उनके जो पीरो मुर्शद हैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो ऐसे रोया जैसे अकल वाले शऊर वाले बंदे किसी की जुदाई के अंदर रोते हैं, ऐसे रोया। अब आगे ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा, सरकार ने प्यार किया। अब जिससे सरकार प्यार करें फिर वो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चुप किया जैसे बच्चे किसी छोटे को आग से जुदा या किसी बात पे वो हिचकियाँ लेता है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चुप किया। ये कोई थोड़ा कम सी कि सरकार ने प्यार कर लिया, मगर आगे देखना जरा। इतों किसी बाबे नूं मैं कह दिया इतों मैनू सारे मेरे तरह हुण मेहंदी शंडी ला के किसी नूं क्या जाए कि तुहानू 30 साल वाली जवानी मिल जाए तो ठीक है, उन्हें कहना मैं अपना फलाना मकान भी बेच देंगा और मैं सारा कुछ बेच देंगा, मैं दोबारा मुंडा छुंडा बन जावा और मैनू की चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया मैं तुझे दोबारा ना भेज दूं बागों के अंदर, तेरे ऊपर वही सब्जा आ जाए, तेरे ऊपर वही जवानी आ जाए, तू हरा भरा हो जाए, तेरे ऊपर बुलबुल बैठे। ये बुलबुल के लफ्ज मेरे हैं, ये मेरे आका के नहीं। सरकार ने फरमाया तुझे जो है बाग में ना भेज दिया जाए, तू हरा भरा हो जाए, या तुझे जो है जन्नत में ना भेज दिया जाए कि जन्नत के अंदर अल्लाह के प्यारे दोस्त तेरा फल खाए। किसी साहबी ने नहीं किया या रसूलल्लाह जिब्रील आ लवे थोड़ा इंतजार कर लो या रब को पूछ लो, तुसी अपने को ही फैसला कीती जा रहे हो। किसी सहाबी ने नहीं कहा, सहाबी थे ये इमाम बुखारी लिख रहे हैं, दूसरे मुहद्दिसीन लिख रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया अगर तू चाहता है तुझे किसी बाग के अंदर लगा दिया जाता है, अगर तू चाहता है तो तुझे जन्नत के अंदर अल्लाह ताला फलदार बना दे, अल्लाह के दोस्त तेरा फल खाएं। उसने कहा आका फिर मुझे वो बागों वाली जवानी दोबारा नहीं चाहिए, मुझे जन्नत में पहुंचा दे। अल्लाह देख मेरे आका की शान, वमार सल्ला कल्ला काफतल लिन्नास। हाय हाय हाय। और फिर मेरे आका से देख उसने वफा की, तो फिर मेरे आका ने क्या किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी ये देखो सरकार से जिसने वफा की है, आज भी वो रियाजुल जन्ना के अंदर मेरी सरकार ने उतरी, उसको दफना दिया। आज भी हमारी आपकी तो उम्रे पर या हज पर जाके रियाजुल जन्ना के अंदर, अब वो भी पहले टाइम लेना पड़ता है। उसने मेरे आका से वफा की और मेरे आका ने फरमाया मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। सरकार ने इस जगह कोई रियाजुल जन्ना जन्नत की क्यारी, और कयामत के दिन इसी तरीके से इसको उठाकर जन्नत में शामिल कर दिया जाएगा। मेरे आका से वफा की, अब हमेशा के लिए वो जन्नत के अंदर भी है। और आज भी वहां पे कोई पिलर का नाम है, उसने जो है ये आयशा का, आयशा पाक के नाम से, कोई किसी नाम से पिलर है, कोई किसी नाम से।
महबूब के इस यार के नाम पर भी उसने हमनाना वहाँ लिखा हुआ है। सरकार ने दस दिता अगर कोई बेजान खजूर दा तना भी साढ़े नाल वफा करे तो ऐसी उन्होंने ऐसी। और फिर आगे हदीसें पाक हैं, कई हदीसें हैं। अब ये तो यहाँ तक हदीस कि सरकार ने फरमाया अगर तू चाहता है तो तुझे दोबारा जवानी, तू बागों के अंदर तुझे लगा दिया जाए, तेरे ऊपर सब्जा आ जाए, फल लगे। अगर तू चाहता है तो तुझे जन्नत के अंदर पहुंचा देते हैं। कल जन्नत के अंदर रब के दोस्त तेरा फल खाएंगे। या रसूलल्लाह मुझे जन्नत में पहुंचा दीजिए। और जब ये मुहद्दिसीन हदीस पढ़ते थे ना तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, वो बेहोश हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। और फिर आगे देखे मेरे करीम आका की सलात व तस्लीम गारे हिरा के सामने, जिन्होंने उम्रा किया, हज किया है, उनसे पूछे। गारे हिरा के सामने एक गारे हिरा जिस पहाड़ के अंदर जिसे जबले नूर कहा जाता है, हमारे एक साथी अभी कल परसों उम्रा करके हैं, वो सामने बैठे हुए हैं, आप भी बहुत सारे खुश नसीब हैं। गारे हिरा के सामने पहाड़ जो है, सरकार उस पर तशरीफ ले गए तो उसने, ये ज़रा तवज्जो से सुनिए, बेजान चीज़ों की मेरे आका से मोहब्बत, बेजान चीज़ों की मेरे आका से मोहब्बत। मैं जान वाले दी गल ही नहीं कर रहा जिन्हां विच जान होती है, बेजान चीज़ों की मेरे आका से मोहब्बत। सरकार उस पहाड़ पर गए तो उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आका काफर आ रहे हैं, उन्होंने आपको नुकसान पहुंचा दिया तो मैं रब का अजाब गजब बर्दाश्त नहीं कर सकता। सामने जबले नूर था, गारे हिरा वाला जो पहाड़, उसने अर्ज किया इलैया या रसूल अल्लाह, आका आप मेरी तरफ आ जाए। वो कह रहा है या रसूलल्लाह मैं अल्लाह का गजब नहीं बर्दाश्त, अल्लाह की नाराजगी, काफिरों ने आपको तकलीफ देनी है तो अल्लाह ने नाराज, अल्लाह का अजाब मेरे ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये सामने वाला गारे हिरा वाला जबले नूर वाला कह रहा है पहाड़, या रसूलल्लाह इलैया आप मेरी तरफ आ जाएं। मेरे आका फरमाते मैं इसकी तरफ चला गया। तो जिसने मेरे आका से प्यार किया, आज भी जो पहली वही गारे हिरा के अंदर नाज़िल हुई है, भावें कोई बुढ़ा है तो भावें बुढ़ी है, तो भावें कोई जवान है, वो गारे हिरा की तरफ जरूर जाता है। और आज भी उथे मेला लगा है, आशिक जा रहे हैं, कोई उधर टोली बना के दुरूशरी पढ़ रहा है, कोई जिक्र कर रहा है, कोई नात पढ़ रहा है। हालांकि रस्ते विच किते बांदर भी बैठे होंदे ने, वो भी समान खो के ले जाते हैं, मगर फिर भी आशिक जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उसने मेरे आका से प्यार किया। बाबा फरीद कहते हैं उठ फरीदा सुतिया ते मेला वेखण जा, कोई तेनू बख्शिया मिले ते तू भी बख्शिया जा। गारे हिरा ने मेरे आका से प्यार किया। या रसूल अल्लाह ये तो ये कह रहा है इलैया आप मेरी तरफ आए, सरकार से प्यार किया। अब कयामत तक के लिए उस गारे हिरा पर मेला लगा हुआ है, लोग जा रहे हैं, दुरूद सलाम भी पढ़ रहे हैं। हालांकि ऊपर जाना भी कोई सौखा काम नहीं, तो फिर उस गारे हिरा के अंदर जाना भी कोई सौखा काम नहीं। ये जो गए हैं इनसे पूछें। मगर जिन्होंने मेरे आका से वफा की, अब दुनिया कयामत तक के लिए उनसे वफा करती रहेगी। आखिरी आज के इस मौजू पर बेजान चीज़ों की मेरे आका से मोहब्बत। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हज़रत अब्बास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान, सरकार ने एक दिन फरमाया चचा जी या रसूलल्लाह, फरमाया कल कार रवी, मैं तेरे कार आवांगा। सरकार तशरीफ ले गए। अब हमारा तो खाना वैसे किसी के घर में या पानी कोई पिलाए तो उसके लिए मेरे आका की सुन्नत है, जब आप घर से निकले उसे दुआएं दे के निकले। असी तो सारा कुछ खा के फिर भी अगर किसी मीज़बान ते कभी राजी नहीं होते। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले गए हज़रत अब्बास के घर में। सरकार ने खाना खाया, उन्होंने बड़े चाह सरकार तशरीफ लाए। सरकार ने खाना खाने के बाद फरमाया चचा ये हदीस सुनना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
सरकार ने फरमाया अपनी आल औलाद, अपने रिश्तेदार, अपने बाला बच्चों मेरे को लै। सारे इकट्ठा कर लिया। सरकार ने अपनी चादर के नीचे ले लिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी चादर के नीचे लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह जैसे मैंने इनको अपनी चादर के अंदर ढांप लिया है, कल कयामत के दिन तू अपनी रहमत में ढांप लेना, अपनी रहमत में ढांप लेना। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी तो छत से भी आमीन की आवाज आ रही है, दीवारों से भी आमीन की आवाज आ रही है, इधर दहलीज से भी आवाज आ रही है, दरवाजे से भी आमीन की आवाज आ रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों, ये बेजान चीज़ों की मेरे आका से मोहब्बत, अगर पत्थर मेरे आका से मोहब्बत करते हैं तो हम तो इंसान हैं। और आज भी अगर आप कामयाबी चाहते हैं, जितना हम दुनियादारी की तरफ बढ़ते हैं फिर भी हम जलील होते हैं, जितना हम गैरों को टाइम देते हैं कम अज कम उसमें से 5वां हिस्सा अपनी औलाद को देकर कुरान और हदीस और मेरे आका की मोहब्बत। और मेरे आका ने फरमाया अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ। अगर सरकार की मोहब्बत सिखाई होगी तो सरकार के सदके से उसे पता होगा कि मेरे बाप ने मेरी परवरिश के लिए कितने दुख उठाए हैं। वो कल होते हुए भी दुआ करेगी, मेरे आपके जाने के बाद भी वो मेरे और आपके लिए बख्शिश की दुआ करेगी। अद्दिबू औलादकुम, सरकार ने फरमाया साथ मेरी मोहब्बत सिखाओ। अल्लाह ताला अमल की तौफीक।